नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी पिछली वीडियोस में कमेंट मिले कि द्विशाखित रेखा हो, कोई रेखा दो भागों में बंट जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा और किस तरह से उसका हम फल को देखेंगे। तो इसके बारे में आज की वीडियो है और हमारा उद्देश्य इस वीडियो में ये रहेगा कि आपको अधिकतर जो रेखाएं हैं अगर वो अंतिम सिरे में दो भागों में बंट रही हैं, यानी कि इस तरह से कोई रेखा अगर द्विशाखित हो रही है, इस तरह से द्विशाखित हो रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको रेखा की बनावट के बारे में समझना होगा। दो तरह से रेखा द्विशाखित हो सकती है। एक रेखा बिल्कुल गहरी है और बिल्कुल हल्की उसमें दो शाखाएं निकल रही हैं, ये बिल्कुल अलग मामला है। और यदि एक रेखा गहरी है और उसमें दो गहरी शाखाएं निकल रही हैं, ये बिल्कुल अलग प्रभाव देगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि बहुत महीन और मान लीजिए कि यहाँ तक एक जीवन रेखा आपकी द्विशाखित हो गई, यहाँ तक रेखा गई और उसके बाद बहुत महीन महीन सी दो शाखाएं इसमें से लहरदार निकली हैं, तो ये इस रेखा को के प्रभाव को कमज़ोर करती हैं। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव निश्चित रूप से शुभ तरीके का प्रभाव नहीं है और यहाँ ये अस्वस्थता को दिखाता है। यदि जीवन रेखा नीचे से द्विशाखित हो जाए और दोनों शाखाएं कमज़ोर हों तो ये दिखाता है शारीरिक कमज़ोरी को। ये दिखाता है कि आपको शरीर में दुर्बलता आ जाएगी, यानी कि जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति जो है वो कम रहेगी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उस एज में जाकर थोड़ा संघर्ष करने लगता है। लेकिन इसके विपरीत यदि दो स्वस्थ शाखाएं हों, यदि दो स्वस्थ शाखाएं निकल रही हैं जीवन रेखा से, अब यहाँ दो स्वस्थ शाखाएं बिल्कुल अलग फल करेंगी। मान लेते हैं कि हृदय रेखा, जीवन रेखा बिल्कुल सही चल रही है जैसी है और उसमें से एक शाखा निकल गई अलग से। अब ये शाखा यदि चंद्र की ओर जा रही है तो ऐसे व्यक्ति की यात्राएं बहुत होती हैं, दूर यात्राएं बहुत होती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे लोग या तो विदेश में जाकर बस जाते हैं या विदेशी संबंधों से काम करते हैं, तो दूर स्थान पर काम करते हैं, दूर स्थान की यात्राएं बहुत करते हैं। ऐसे लोगों की समुद्री और हवाई यात्राएं बहुत अधिक होती हैं और ऐसे लोग बार बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। अगर आपको ये दिखाई दे कि दूसरी शाखा जो है वो अंदर की ओर निकल गई इस तरह से, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि ऐसे लोग कभी भी विदेश में जाकर स्थायी रूप से नहीं बसते। यदि वो विदेश चले भी जाएं तो एक समय आने पर वापस अपने गृह क्षेत्र में, अपने होम एरिया में आकर लौट आते हैं, यहीं बस जाते हैं वापस। एक तो ये बात। दूसरी बात क्या है कि यदि द्विशाखित हैं इस तरह से, तो दूसरी शाखा अंदर की ओर जाने पर फिर हम क्या देखते हैं कि अपने गृह क्षेत्र में, यानी कि अपने ही देश में अंदरूनी हिस्से में यात्राएं बहुत होती हैं। फिर ऐसे लोग यात्रा तो बहुत करते हैं लेकिन इनकी यात्राएं अपने होम एरिया में ही होती हैं, घर के अंदरूनी हिस्सों में ही होते हैं। अब यदि हम इसको देखें कि ये द्विशाखित रेखा इस तरह से है कि दोनों ही तरफ जा रही है, अंदर भी और बाहर भी, तो ऐसे व्यक्ति में दोनों तरह के गुण होते हैं, यानी कि वो बहुत अधिक यात्राएं करता है, दूर देश की भी और अपने क्षेत्र की भी। ऐसा व्यक्ति कभी कभी कुछ समय के लिए दूर जाकर बसता है लेकिन फिर से वापस अपने ही होम एरिया में ही रहता है। तो ऐसे व्यक्ति में आमतौर पर दूर स्थान की यात्राएं कम देखी, दूर स्थान पर बसने की प्रवृत्ति कम देखी गई। अब यदि हम देखते हैं कि यहाँ दोनों रेखाएं हैं और दो रेखाएं बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो क्या ये स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव डालेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा कह रही हैं कि बाद की एज में जाकर व्यक्ति अधिक ऊर्जावान हो रहा है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की क्षमताएं कर रहा है और दिन रात परिश्रम में लगा रहता है, बहुत मेहनती है। तो ये अच्छी स्थिति है यदि ऐसा आपको दिखाई दे तो। यदि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा आपको दो शाखाओं में बढ़ती हुई दिखाई दे, अब यदि एक शाखा ऊपर की ओर और एक शाखा नीचे की ओर दिखाई दे जाती हुई, ऐसा आपको काफी हाथों में मिल जाएगा। यहां ये बहुत शुभ संकेत है। रेखा का दो भागों में बंट जाना यहां बहुत शुभ है। एक शाखा यहां मंगल का साहस उस व्यक्ति के पास आ जाता है, मंगल की एक तरह से दृढ़ प्रतिज्ञता उसके साथ आ जाती है, लेकिन साथ ही साथ इस व्यक्ति में कल्पनाशीलता, सॉफ्टनेस भी है, कल्पनाशीलता भी है, आध्यात्मिकता भी है और बुद्धि में साहस भी है, वैज्ञानिक सोच भी है,
ज्ञान विज्ञान भी। तो इस तरह से दोनों गुण उसमें मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक सफल होते हैं जिनमें मस्तिष्क रेखा द्विशाखान्वित हो, 2 शाखाओं में बढ़ जाए। लेकिन अगर हम क्या देखें कि दूसरी शाखा बहुत नीचे गिर जाए, एकदम से नीचे की ओर गिर जाए, अगर ये अगले सिरे पर जाकर होती है, हथेली के बिल्कुल दूसरे सिरे पर पहुंचता है, तो यहां जाकर अगर बिल्कुल यहां पहुंचकर यहां गिरता है नीचे की ओर एकदम से, इससे कल्पनाशीलता बहुत हावी हो जाती है। यदि ऐसे व्यक्ति राइटर हैं, लेखक हैं, तो बहुत अच्छी बात है, किंतु यदि नहीं है तो सामान्य जीवन में उनकी कल्पनाशीलता आश्चर्यजनक रूप से ज़्यादा होती है, जो निश्चित रूप से किसी जीवन के लिए, सामान्य जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कुछ लोगों में आपको यहीं पर मस्तिष्क में 2 शाखाएं देखी जाएंगी कि यहां से ही बिल्कुल राहु के क्षेत्र से ही एक शाखा बिल्कुल तेजी से चंद्रमा की ओर गिर गई और दूसरी शाखा जो है ये तो मंगल पर चली गई, या दूसरी शाखा सीधी आ रही। यदि वो बिल्कुल सीधी आ रही है और एक यहाँ गिर गई है नीचे की ओर, तो ये लोग मैंने कम सफल पाए हैं। आम लोगों की तुलना में ये लोग बहुत अधिक सफलता नहीं ले पाए हैं। यदि किसी की भी एक शाखा तो छोटी सी रह गई है मस्तिष्क रेखा और दूसरी शाखा नीचे कर गई है या दूसरी शाखा ऊपर की ओर चली गई है, तो यहाँ सफलताएं उस स्तर की नहीं देखी गई जहाँ मस्तिष्क रेखा मंगल के क्षेत्र को छुए बगैर राहु में ही नीचे की ओर झुककर नीचे पहुंच गई है। इनमें उतनी ज़्यादा सफलता नहीं देखी गई। तो 2 शाखाएं जो हैं यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मस्तिष्क रेखा अगर बिल्कुल सही बनावट में है और अंतिम सिरे पर जाकर 2 भागों में बट गई है, तो ये मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है और सामान्य मस्तिष्क रेखा की तुलना में यह अधिक सफलता प्रदान करने का सूचक देखी जाती है। अगर हम हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा जो है वो द्विशाखान्वित हो, तो उसके लिए ध्यान दें कि या तो वो हृदय या तो वो आपकी शनि पर जाकर 2 शाखा में बढ़ सकती है। यदि शनि पर जाकर 2 शाखा में बढ़ती है तो इसे अच्छा माना जाएगा। एक ये धन प्रदायक भी होगी, साथ साथ व्यक्ति में बृहस्पति के संबंध में कुछ गुण दिखाई देंगे। तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल वासना प्रिय नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल एक तरह से शरीर को ही देखने वाला नहीं होगा, प्रेमी भी होगा और रोमांटिक भी होगा। दोनों गुण उसमें एक साथ दिखाई देंगे। शरीर के प्रति आकर्षण भी होगा और मानसिक आकर्षण भी होगा, यानी कि वो प्रेम भी करेगा लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करेगा। तो ये आमतौर पर वैवाहिक जीवन की दृष्टि से और सामान्य व्यक्ति के जीवनीय दृष्टि से अच्छा माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा जो है वो पहुंच जाए बृहस्पति पर और यहां 2 शाखाएं हों, अब एक शाखा या तो शनि की ओर जा रही होती है, अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल वैसा ही फल देता है। लेकिन क्योंकि हृदय रेखा बृहस्पति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए आदर्श प्रेमी होती हैं, डेडिकेटेड लवर होते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि किसी से प्रेम करे तो उस प्रेम को निभाता भी बहुत है। साथ में यदि एक शाखा शनि की ओर जाए तो उसमें रोमांस भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो दोनों चीज़ें हो गई, शारीरिक प्रेम भी है और मानसिक प्रेम भी है। तो यहाँ ये गुण शनि के नीचे शाखान्वित होने से ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। कुछ लोगों में क्या देखते हैं कि एक शाखा जो है वो तो बृहस्पति पर पहुंच गई है, दूसरी शाखा नीचे की ओर गिर रही है। अब यहां नीचे की ओर सिर्फ झुकती हुई अगर रेखा है तो ये अच्छी रेखा है। यहां ये व्यक्ति काफी दृढ़ निश्चयी होते हैं। इनका अंदरूनी साहस जो है, आंतरिक साहस, बाहर से हालांकि बहुत साहसी शायद ना दिखते हों, लेकिन इनका आंतरिक साहस बहुत अच्छा होता है। बहुत ही ज़्यादा एक तरह से दृढ़ निश्चय के होते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं, लगातार परिश्रम करते रहते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा झुक जाए या फिर शनि के नीचे से ही आपको शाखा निकलकर बिल्कुल नीचे की ओर झुकती हुई दिखाई दे, तो यहां ये भी सफलता सूचक है यदि ये हृदय की ओर मिलती नहीं है मस्तिष्क रेखा। और यदि ये हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा में मिल जाए तो ऐसी स्थिति में हम ये मानेंगे कि भाई यहाँ जो है अब डेडिकेशन जो है वो थोड़ी कम हो गई है और बिल्कुल जो हृदय रेखा पर जाके मस्तिष्क रेखा पर जाकर गिर गई है, तो यहाँ आपको निर्णय की क्षमताएं बाधित होती हैं। ऐसे व्यक्ति को धोखे कई बार मिलते हैं, जीवन में दुख महसूस करता है और ये आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे की ओर गिरना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर वो थोड़ी ही झुकाव लिए हुए है, 2 शाखान्वित है, तो इसे हम अच्छी मान सकते हैं। तो
यदि हम क्या देखते हैं, अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा। यदि किसी की 2 शाखा वाली हो, यदि किसी के हाथ में भाग्य रेखा है और उसकी 2 शाखाएं हैं, अब यहाँ 2 शाखाओं में से एक शाखा यदि बृहस्पति की ओर जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को पद प्राप्ति बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को अच्छी पद या प्रतिष्ठा मिलती है और साथ साथ धन भी मिलता है। ये दोनों स्थितियां अच्छी होती हैं। अब यदि आपको यही वाली शाखा दिखाई दे कि ये शनि की ओर जा रही है, सूर्य की ओर जा रही है, तो सूर्य की ओर जाने वाली शाखा यहाँ सफलता का सूचक है। ये शाखा बहुत अच्छी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 शाखाएं हो सकती हैं, या तो शनि की ओर जाए या बृहस्पति की ओर जाए। शनि की ओर जाए, शनि से सूर्य की ओर जाए तो सफलता दिखाती है, आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन यदि ये बृहस्पति की ओर जाए तो अच्छी पद प्राप्ति का इंडिकेशन भी है। और यदि आपको दोनों शाखाएं दिखाई दें इस तरह से, तो यह भी एक अच्छी सफलता का संकेत माना जाएगा। निश्चित रूप से ये बुरी चीज नहीं है यदि आपको एक शाखा उस तरफ और एक शाखा इस तरफ जाती हुई दिखाई दे। ये तो बात हम कर रहे थे भाग्य रेखा की। यदि आपको यह शाखाएं दिखाई दे सूर्य रेखा पर, सूर्य रेखा पर शाखा होना, अब सूर्य रेखा पर यदि द्विशाख हो जाए तो ये भी बुरा नहीं होता यदि इसकी इंटेंसिटी अच्छी हो, यानी कि बिल्कुल मजबूत रेखाएं हो दोनों, तो बहुत बढ़िया है। अगर एक रेखा आप देखेंगे कि यदि ये शाखा नीचे की ओर गिर रही हो इस तरह से, तब ये उतना शुभ नहीं मानी जाती है। लेकिन यदि आप देखते हैं कि अगर आपको सूर्य रेखा से एक शाखा बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे, तो यहाँ ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ ये दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति व्यापारिक समझ बहुत रखता है, व्यापार में सफलता पाता है, उसी से नाम, प्रसिद्धि और सफलता का कारण बनता है उसका व्यापारिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब दूसरी यदि हम बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं विवाह रेखा की। विवाह रेखा का 2 शाखित होना निश्चित रूप से अच्छा नहीं, बिल्कुल भी खराब है। और यदि विवाह रेखा आपको किसी की 2 शाखाओं वाली दिखाई दे, ये पतली हो तो कम बुरी है। अगर 2 मजबूत रेखाएं द्विशाखित होती दिखाई दे तो और ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि यहां ये शाखा वैचारिक मतभेद को दर्शाती है। पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेगा, विचार कभी मिलेंगे नहीं, झगड़े बहुत होते रहेंगे। ऐसे में तलाक ही हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। वो तो हाथ में अगर बाकी संकेत शुभ हैं तो सिर्फ झगड़ते ही रहते हैं। मोस्टली मैंने ऐसे लोगों में तलाक तो नहीं देखा है, सामान्यतः मैं क्या देखता हूँ, उनमें झगड़े बहुत रहते हैं जब भी द्विशाखित होती है। अगर ये दूसरी शाखा बहुत नीचे की ओर झुक जाए, बहुत नीचे की ओर, अब ये ज़्यादा बुरा फल दिखाई देगा, अब इसमें ज़्यादा समस्याएं होंगी। और यदि ये इतना झुक जाए कि हृदय रेखा को भी काट दे या छू जाए, तो ये निश्चित रूप से अलगाव जैसा संकेत हो सकता है। यदि हाथ के बाकी लक्षणों में शुभ स्थिति नहीं हुई तो ये निश्चित रूप से टूट सकता है वैवाहिक जीवन आपका। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं हैं तो आपको उपाय करने की आवश्यकता है, अन्यथा रेखाओं का द्विशाखित होना निश्चित रूप से बहुत शुभ माना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।